बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे अहम और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो कर दिखाया जो किसी ने कम से कम कल तक नहीं सोचा था। उन्होंने अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी और मौजूदा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ उसका रुख मोड़ दिया है। बहुत बड़ी ये मेगा डेवलपमेंट है और इसकी रेपरकशंस और इसका इरताश जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब से लेकर तमाम लोग जो है वो महसूस करेंगे। इस खबर की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने नॉर्थ और साउथ अमेरिका से खबर रखनी है। आज सदर ट्रंप की और कोलंबियन प्रेसिडेंट की आपस में तू तकार से मामला शुरू होता हुआ जंग की तरफ चला गया और फिर किसी हद तक टला है। लेकिन यह भी दुनिया ने देखा कि आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने किस तरीके से चंद ही मिनटों के अंदर एक सिचुएशन को इतना एस्केलेट कर दिया कि मामलात लोगों को लग रहे थे कि शायद जंग की तरफ जा रहे हैं। आपको ये तो पता ही है कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने अपनी इंतखाबी जो मुहिम थी उसके अंदर लोगों के साथ वादा किया था कि वो अमेरिका से गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको वहाँ से वो डिपोर्ट करेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि कुछ सर्वेज कहते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में इलीगल हिंदुस्तानी शहरी हैं, लेकिन जो मैक्सिकन सिटीजन्स हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। तो अब इन हालात में ट्रंप हर मुल्क से आए हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें पकड़ के अरेस्ट करके और फास्ट फॉरवर्ड बहुत ही हंगामी सूरत हाल के अंदर उन्हें जजेस के सामने पेश करके और जो अमेरिका की मिलिट्री के जहाज़ हैं उनको भी गालिबन इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर उन्हें बिठाकर डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके मुल्कों में वापस भिजवाया जा रहा है। ऐसी ही सिचुएशन आज इमर्ज हुई जब साउथ अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क, छोटा मैं कह रहा हूँ अपनी आबादी और अपने रकबे के लिहाज से, कोलंबिया, वहाँ पर 2 जहाज़ों में भरकर उनके इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। अब जब वो फ्लाइट्स वहाँ जा रही थी तो कोलंबिया ने आगे से इन फ्लाइट्स को रिसीव करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बैकग्राउंड दिया कि जो इलेक्शन में वादा किया था सदर ट्रंप ने कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालूंगा, आज उनका छठा दिन था ऑफिस में और जिस दिन से वो ऑफिस में आए हैं लगातार लोगों को अरेस्ट करके और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में 2 जहाज भरकर कोलंबियन जो शहरी थे उनको कोलंबिया की तरफ रवाना किया गया। आगे से कोलंबिया ने उन दोनों फ्लाइट्स को रिसीव करने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया को ये खबर एक तूफान की तरह हिट की जब सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि कोलंबिया के जो सदर हैं पेट्रो, उनको उन्होंने पागल करार दिया और अनफिट करार दिया और ये भी कहा कि वहाँ के लोग पहले ही उनके खिलाफ हैं और लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई कू हो जाना है या कोई मूवमेंट शुरू हो जानी है क्योंकि वो वहाँ पर हर दिल अजीज़ नहीं है। ये एक धमकी थी, जाहिर है ये दी गई। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज इन 2 जहाज़ों को जो आपने वापस भेज दिया है और रिसीव नहीं किया, इसके बाद मैं फौरी तौर पर आपके ऊपर 25% अजाफी टैरिफ लगा रहा हूँ। मतलब कोलंबिया से जितनी भी चीज़ें अमेरिका में आ रही हैं उन पर 25% अजाफी ड्यूटी जो है वो अमेरिका लगा देगा। और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद इस 25% ड्यूटी को मैं 50% कर दूंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं कोलंबियन, उन तमाम के वीज़ाज जो हैं वो मनसूख कर दूंगा, उन पर सफरी पाबंदियां लगा दूंगा और सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट के साथ जो एलाइज हैं, मतलब जो एनजीओज होती हैं, दूसरे ऐसे इदारे होते हैं, सेमी गवर्नमेंट समझ लीजिए, उनके भी तमाम वीज़ाज जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। और उन्होंने कहा यही नहीं, अगर इसके बावजूद भी सदर पेट्रो ने अपना तर्ज अमल दुरुस्त ना किया तो ये क्योंकि अमेरिका की सलामती का मामला है, हम क्रिमिनल्स को वापस भेज रहे हैं, ये कहना था सदर ट्रंप का। अगर इसमें रोड़े अटकाए गए तो फिर मामला जो हैं वो दूर निकल जाएंगे। पूरी दुनिया शॉक थी, स्पेशली जो खित्ते में लोग हैं। अगर आप कोलंबिया को देखना चाहें कि वो कहाँ पर है तो वो एक तरफ उसके ब्राज़ील है, एक तरफ उसके जो है वो वेनेजुएला है, एक तरफ उसके पेरू है। तो वो एक छोटा मुल्क है लेकिन अमेरिका के बहुत ही करीब और कैरेबियन सी के अंदर एक इंपॉर्टेंट जगह पर, लेकिन छोटा, शायद 50-52 मिलियन उनकी आबादी है, टोटल 5 करोड़ के करीब गालिबन। और
वो एक कदरे छोटा मुल्क आप उसे कह सकते हैं, और ना सिर्फ वो आबादी के लिहाज से, उसके अलावा भी जो अपनी आप ये कह लें कि उसकी जो इकॉनमी है उस तमाम चीज़ों से भी वो एक छोटा मुल्क ही आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। सदर ट्रंप का अपने से कई गुना छोटे मुल्क के लिए इतना एस्केलेट कर देना सिचुएशन, ये सबके लिए शॉकिंग था। इसके जवाब में कोलंबियन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने फौरी तौर पर, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने फौरी तौर पर इस स्टेटमेंट के आने के शायद आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल प्लेन था, जी हाँ, कोलंबियन सदर का जो जहाज था, उसको उन्होंने भेजा अमेरिका कि जो उनके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वो फौरी तौर पर रिसीव करने को तैयार है। मतलब कि गेम मुकम्मल तौर पर पलट गई। जो चीज़ ट्रंप पहले अपने जहाज भेजकर करना चाहते थे, कोलंबियन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अपना जहाज भेजता हूं और आप उस पर मेरे शहरियों को भेज दें। मतलब कि उन्होंने इस सारे मामले को एस्केलेशन इसकी ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन उससे थोड़ी देर के बाद कोलंबियन प्रेसिडेंट ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की, एक मीडिया को पैगाम जारी किया जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त पड़ा हुआ है। वो लंबा चौड़ा पैगाम है, लेकिन उसमें कोलंबियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मुझे खुद भी अमेरिका आने का या सफ़र करने का कोई बहुत शौक नहीं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि आप पर पाबंदी लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे शौक नहीं है क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। फिर उन्होंने प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का जिक्र किया और कुछ लोगों का जिक्र किया कि हाँ, उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है। फिर उन्होंने अपने मुल्क के बारे में बताया कि आप हमें ऐसे धमकियां नहीं लगा सकते, मेरा मुल्क जो है वो तितलियों का देश है और मेरा मुल्क आज़ादी का देश है। यहाँ पर कैरेबियन सी से आज़ाद हवा चलती है और कोलंबियन जो है वो किसी से थ्रेट नहीं लेंगे और अपने वतन का एक एक चप्पा जो है उसका दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तमाम जो मेरे मुल्क के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रिसीव करने को तैयार हूँ, लेकिन आप उन्हें डिग्निटी के साथ जो है वो वापस भेजेंगे। क्योंकि इससे पहले जो ब्राज़ील के अंदर कुछ फुटेज सामने आई है, उसमें नज़र ये आया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ भेजा गया, गालिबन उनके हाथ और पाँव बांधे हुए थे। तो जो कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि आपने वापस भी भेजना है तो उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करके भेजें। आप ज़रा यहाँ गौर कीजिए, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, दूसरा मुल्क पकड़ रहा है, वापस भेज रहा है और कह रहा है कि डिग्निटी के साथ उन्हें ट्रीट करें। यहाँ हमारे निज़ामुद्दीन ने एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को जब पकड़ा तो उनके मुंह पर शॉपिंग बैग्स चढ़ा दिए, उनके मुंह पर कपड़े चढ़ा दिए, हथकड़ियाँ लगा दी, बेड़ियाँ लगा दी और उनकी डिग्निटी को बदतरीन तरीके से मुतासर करने की कोशिश की। तो ज़रा गौर कीजिए, कोलंबियन प्रेसिडेंट एक इतने बड़े मुल्क के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि ठीक है, मैं रिसीव कर लेता हूँ, लेकिन मेरे लोगों को डिग्निटी के साथ जो है वो ट्रीट किया जाए। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मैं यही कह सकता हूँ, और इससे कान हो रहे हैं दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों को कि ट्रंप इस दफ़ा क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से वो मामलात को डील कर रहे हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था कि आज की अहम और बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आपको पता है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत के उस केस का फैसला सुनाना था जिसमें उनके सामने जो केस लगा हुआ था वो जाली तरीके से कह लें या फ्रॉड के साथ कह लें या हैपहैज़र्डली कह लें, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद साख्ता तौर पर उनके सामने से वो केस हटा लिया था और उसको एक बड़े 6 रुकनी आईनी बेंच के सामने भेज दिया था। और जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास किया तो उस वक्त ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह को उसमें इन्वॉल्व किया गया और ना ही इस चीज़ का ख्याल किया गया कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो पहले ही एक जुडिशल ऑर्डर दे चुके हैं। जुडिशल ऑर्डर का मतलब ये है कि अदालत ने ऑर्डर दे दिया है कि ये केस उनके सामने लगाया जाए और फलां तारीख को लगाया जाए। तो जुडिशल ऑर्डर के बाद जो इंतज़ामी साइड है सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की, वो जुडिशल ऑर्डर के ऊपर कोई नहीं हो सकता, उसको तब्दील नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।